प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद डिफेंस पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके 4th ग्रेड राजस्थान पुलिस पटवार भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है साथियों, तो साथियों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें साथियों। ठीक है, तो चलते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आपको एक ही लाइन में देखने को मिलेंगे। देखिए, राजस्थान की एकमात्र जो बारहमासी नदी है कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम होता है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन जो बनेगा, बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलकर हनुमानगढ़ होते हुए पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। सर्वाधिक नदियों के जो उद्गम जो होता है वो कौन सा जिला? सर्वाधिक नदियों को उद्गम वाला जिला कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला जिला है। जो सर्वाधिक नदी किस जिले में बहती है? तो चित्तौड़गढ़ में बहती हैं। ठीक है साथियों, सर्वाधिक नदियों वाला का संभाग पूछे तो कोटा आ जाएगा। ठीक है, श्री गंगानगर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ जिले में सिर्फ एक एक नदियाँ हैं। ठीक है, अब चलते हैं साथियों आगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, आप क्वेश्चन देखिए, उस प्रश्न पर हम चलते हैं। मॉडल पेपर है जो आपके 4th ग्रेड एग्जाम 2025 के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में होकर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी लंबी है? राजस्थान में होकर प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो साथियों, माही नदी, बाणगंगा नदी, चंबल नदी या लूनी नदी। तो चंबल नदी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। सावधानीपूर्वक पढ़िए साथियों। यह ऋषभदेव के निकट बीछामेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो बताइए साथियों, इसमें से दोनों ऑप्शन से ये है नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। गोमती तथा सारनी नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, और साथियों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अपना जल खम्माद की खाड़ी में विसर्जित करती हैं? खम्माद की खाड़ी में विसर्जित करती है दोस्तों साबरमती, पश्चिम बनास या माही। तो दोस्तों, साबरमती और माही नदियाँ जो अपना जल कहाँ पर ले जाती है? खम्बात खाड़ी में, बल्कि पश्चिम बनास है जो आपका ले जाती है बंगाल खाड़ी में। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा ए और सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो साथियों अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ? बताइए, लूनी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है साथियों? अमझोर है, विराटनगर है, नागपाड़ है, जनाबाव पाड़िया है। तो नागपाड़ अजमेर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नागपाड़ अजमेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कॉलम फर्स्ट में नदी को कॉलम सेकंड में सहायक नदी के से मिलान कीजिए। तो चंबल नदी की जो सहायक नदी है साथियों वो हो जाएगी आपकी काली सिंध। कौन सी हो जाएगी? काली सिंध हो जाएगी। माही की हो जाएगी साथियों आपकी सोम, माही की हो जाएगी आपकी सोम, और बनास की हो जाएगी आपकी मैनाल नदी, और लूनी की हो जाएगी आपकी जवाई नदी जो पाली में है। ठीक है, ठीक है साथियों, ये काली सिंध जो नदी है, काली सिंध और आओ नदी के जो किनारे पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है, गागरोन दुर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, द्रव्यवती नदी की योजना संबंधित है। द्रव्यवती नदी योजना संबंधित है दोस्तों अलवर से, जोधपुर से। अगला ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, उदयपुर से या जयपुर से। उदयपुर से या जयपुर से? जयपुर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, अंतः अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? आंतरिक अपवाह तंत्र की कौन सी नदी नहीं है?
कातली नदी है, साबी नदी है, काकनी नदी है, सुकई जो नदी है ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपके 4th ग्रेड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चोले जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो अरावली क्षेत्र हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, या पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। CET 10+2 एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए दिए गए कोड से। लूनी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। ठीक है, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, ये भी ठीक है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, ये भी ठीक है, खमनोर राजसमंद से। तो ये ऑप्शन इसमें A, B, C तीनों ही सही है। ठीक है, अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? उजाड़ और आहू काली सिंध है। ठीक है, सांप और जाखम माही नदी है, ये भी ठीक है। मानसी और खारी बनास, ये भी ठीक है। मेज और सागी, ये ठीक नहीं। तो ऑप्शन 3 नंबर आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। और साथियों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, रोजगार विद डिफेंस को। ठीक है साथियों, और साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर दे पाते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से बूंदी जिले में प्रभावित होने वाली नदियों का समूह है। बूंदी जिले में प्रभावित होने वाली कुराल, घोड़ापच्छाड़, मैनाल, कुराल, मेज या चंबल, घोड़ापच्छाड़, पार्वती, परवन। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका कुराल, मेज और घोड़ापच्छाड़। ठीक है, कुराल, मेज और घोड़ापच्छाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी चंबल की सहायक नदियाँ हैं? निम्न नदियों में से कौन सी चंबल की सहायक नदियाँ? शिप्रा है, बनास है, काकने हैं या काली सिंध है? चंबल की सहायक नदी है बनास हो जाएगी एक, तो काली सिंध हो जाएगी साथियों, और एक हो जाएगी आपकी शिप्रा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिप्रा हो जाएगी, बनास हो जाएगी, काली सिंध हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अपवाह तंत्र से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हैं साथियों। तो इस वीडियो को स्किप भी बिल्कुल ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? खारी, चंबल, लूनी या साबरमती? तो बताइए साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंबल। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल। ठीक है साथियों, अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध बताइए साथियों, साबरमती पर, चंबल पर, मानस पर या नर्मदा नदी पर? ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है। तो साथियों ये CET एग्जाम 10+2 2024 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंबल। क्या हो जाएगा? चंबल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंबल नदी निम्न में से किस राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? हरियाणा आ गया, ये गलत हो गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इसमें गुजरात ये गलत हो गया, और एक दिल्ली आ गई, ये गलत हो गया। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जो सीमा बनाता है ये तीनों राज्यों में से बहती है। ये भी CET 10+2 एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है? राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, बनास नदी है, चंबल नदी है, कातली नदी है, लूनी नदी है? तो बताइए साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। और साथियों अगर आपने अभी तक हमारे से प्यारी सी फैमिली रोजगार विद डिफेंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन
डी लूनी नदी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका जल अरब सागर में गिरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो पेरियार नदी हो जाएगा, साबरमती, भरतपुजा या माही। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, माही नदी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, माही नदी। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, वन की आशा किसे कहा जाता है? माही नदी को, बाणगंगा को, लूनी नदी को या बनास नदी को? तो बताइए साथियों, इसका जो वन की आशा कहते हैं साथियों, बनास नदी को। बनास नदी को कहते हैं वन की आशा, माही नदी को कहते हैं हम काठल की गंगा, या ठीक है, चंबल नदी को कहते हैं चर्मवर्ती, बाणगंगा नदी को कहते हैं अर्जुन की गंगा। ठीक है, अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए स्क्रीन पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बनास नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है साथियों? नागपाड़ा अजमेर से होता है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, करौली की पहाड़ियों से होता है, बैराठ की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड से होता है। तो बताइए साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो कौन सा हो जाएगा? खमनोर की पहाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैराठ की पहाड़ियों से होता है अर्जुन की गंगा, बाणगंगा का उद्गम होता है बैराठ की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड से, लोनी नदी का होता है नागपाड़ अजमेर से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? सोकड़ी नदी, सागी नदी, जोदड़ी नदी या जवाई नदी? जोदड़ी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लूनी नदी की दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। ये CET एग्जाम 10+2 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है साथियों? कुंभलगढ़ से होता है, राजौरगढ़ से होता है, उदयनाथ से होता है, रघुनाथगढ़ से होता है? तो बताइए, रूपारेल नदी का उद्गम होता है साथियों आपका उदयनाथ। कहाँ से होता है? उदयनाथ से होता है। उदयनाथ है आपके ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयनाथ। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है? अपवाह तंत्र की नदी नहीं है साथियों, कांतले नदी, सावी नदी, मसूरदी नदी या जाखम नदी? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है जो आपको हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन देखते ही पता चल गया होगा, जाखम जो नदी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपकी अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? साथियों इसका करेक्ट आंसर बताइए, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? ऑप्शन ए कोठारी नदी, ऑप्शन बी जवाई नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी पार्वती नदी? इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए कोठारी नदी। कोठारी नदी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? महसाणा गुजरात, बांसवाड़ा राजस्थान, डूंगरपुर राजस्थान या धार मध्य प्रदेश से? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धार मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये थर्ड ग्रेड ग्रेजुएशन लेवल 2 उर्दू में जो पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। ठीक है, अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। साबरमती नदी, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी सोम नदी, ऑप्शन डी जाखम नदी? तो बताइए साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा आपका? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्वती नदी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? बताइए, काली सिंध, बेड़च, पार्वती या बाणगंगा?
बताइए साथियों। तो मध्य प्रदेश होता है साथियों काली सिंधु और पार्वती का। तो ए और सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है। गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा रणथंभौर किला, ऑप्शन बी हो जाएगा कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन सी हो जाएगा टोडगढ़ किला, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ किला। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किला है जो बेडच और गंभीरी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सुमेलित नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा जिला है जो नदी से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कांकड़ी नदी जैसलमेर, वात्रक नदी बांसवाड़ा, बाणगंगा नदी जयपुर और दाई जो नदी अजमेर में। बाणगंगा नदी है ये आपके, वैसे फिलहाल ये पहले कोटपुतली जयपुर से निकलती थी, बाणगंगा बैराट से, और अब ये निकलती है तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वात्रक नदी है जो बांसवाड़ा से नहीं, बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है। ये BSTC एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है। लूनी नदी है, बाणगंगा नदी है, माही नदी है, जवाई नदी है। बताइए साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बाणगंगा नदी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी। ठीक है। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उदयपुर के नज़दीक गोगुंदा की पहाड़ी से होता है, नागपाड़ अजमेर से होता है, जनापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है, कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनौर की पहाड़ी से होता है। तो साथियों देखिए जो कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनौर की पहाड़ी है इससे होता है बनास नदी का उद्गम। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जनापा पहाड़ियों मध्य प्रदेश से होता है चंबल नदी का, किसका होता है, चंबल नदी का होता है। नागपाड़ अजमेर से होता है, लोनी नदी का होता है साथियों। ठीक है। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए जो स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती हैं। निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती हैं दोस्तों। पश्चिमी बनास और लोनी नदी गिरती है, माही और पश्चिम बनास गिरती है, साबरमती और लोनी, और ऑप्शन डी हो जाएगा माही और लोनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका पश्चिमी बनास और लोनी, जो कि आपके कच्छ के रण में जाकर गिरती है। ठीक है। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही कथन चुनिए। लोनी नदी का जो क्रम है, अधिकांश उपा क्षेत्र राजस्थान में। खारी नदी बनास की सहायक नदी है। बनास नदी खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। तो बताइए, बनास नदी है खमनौर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। और खारी नदी बनास की सहायक नदी भी है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा आपका। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ABC। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों ही सही है। ठीक है। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए जो कि स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक ओबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है। बनास नदी, लोनी नदी, चंबल नदी, माही नदी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए छप्पन का मैदान कौन सी नदी द्वारा निर्मित है। छप्पन का मैदान कौन सी नदी द्वारा निर्मित है साथियों। बाणगंगा, चंबल, शोकड़ी या माही नदी। तो छप्पन का मैदान आपके जो माही नदी से संबंधित है। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधे। ठीक है साथियों, ये लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके 100% 4th ग्रेड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है साथियों। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रभावित होती है। कांतली नदी, बाणगंगा नदी, कांकनी नदी या गंभीरी नदी। तो बताइए साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कांतली नदी। ऑप्शन ए आपके पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, देखिए, और साथियों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है साथियों। तो निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपात से संबंधित नहीं है? साबी नदी, घग्गर नदी, कांकरा नदी या सागी नदी? तो सागी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की लिंक सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को रोंडित नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए घग्गर नदी, ऑप्शन बी साबी नदी, ऑप्शन डी बाणगंगा नदी, ठीक है। ऑप्शन डी है माई नदी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए तो रोजगार डिफेंस को सब्सक्राइब कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है साथियों। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।